नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 और 8 का टॉपिक है एक्सपोनेंट, जिसको घातांक बोलते हैं। घातांक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे घातांक का क्या है, मतलब क्यों पढ़ा जाता है। तो उसके पीछे का फैक्ट ये है कि जब हम सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं लगातार, जैसे 2 2 का मल्टीप्लाई करते हैं या 3 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिस्टम लाया गया, एक तरीका लाया गया, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें एक्सपोनेंट में कैसे समझेंगे। जैसे कि ये 2 है, 2 है, 2 है, सेम नंबर है, सेम डिजिट है, सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपोनेंट लाया गया। जैसे कि अभी सबको 2 3 2 2 2 दिया गया है, तो इसकी पावर कितना हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम। तो इस तरह से इसके लिए एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सेम नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर का 2 से, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम करना है, तो उसको मल्टीप्लाई ना करके सीधे एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में लिख करके उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। इसलिए हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करते हैं। यस, अब हम लोग ये जानेंगे कुछ बेसिक एक्सपोनेंट के पॉइंट हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे ये कोई 2 लिखा हुआ है, या कोई नंबर, कोई डिजिट लिखा हुआ है, कोई डिजिट है 4 और इसका पावर है 5। तो इसमें से हम, इसकी पोजीशन होती है अलग अलग। जैसे कि ये जो 4 है, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। और जबकि ये जो 5 है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। डन है। तो हमने बेस पॉइंट ये समझा है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर कोई पावर लगा होता है, तो वो जो होता है पावर, उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जिसपे लगा होता है उसको हम बेस बोलते हैं। गॉट इट। तो अभी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फार्मूलाज कौन कौन से हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। एम की पावर अगर एन है, एन की पावर अगर एन है, तो एन बार गुणा करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर दिया गया है, सपोज दैट ये कोई नंबर मैंने लिया है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे। कितना टाइम करेंगे? 3 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई। कितना टाइम करेंगे? 3 टाइम करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितना टाइम करेंगे? 3 टाइम। ऐसे ही दूसरा नंबर मान लीजिए, सपोज दैट आपने 4 की पावर 7 लिखा हुआ है, तो अगर इसको भी हमें कितना पावर है? 7, तो n टाइम का मतलब 7 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। गॉट इट। तो बहुत इजी है जी, इसको समझना बहुत इजी है, और बिल्कुल ये 7th क्लास में बहुत ही इसको। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है माइनस एम की पावर एन। एन एक सम संख्या है, तो यहाँ पर m की जगह पर मैंने -3 रखा है और n की जगह पर 4 रखा है। और 4 हमारा कैसा है? सम संख्या है। कैसा है? सम संख्या है या इवन नंबर है। तो अगर इवन है तो जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे, 3 3 9 और ये 81 आएगा, और वो भी किसका? प्लस का। डन है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर जो फार्मूला था उसका क्लियर करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई नंबर है वो माइनस में है और उसका जो पावर है वो विषम संख्या है, तो क्या कंडीशन होगी? तो क्या आंसर आएगा? वो आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो जैसे ये नंबर दिया गया है माइनस का 3 और इसके पावर है हमारा मैं 5 कर देता हूं। तो यहां पर जब आप आंसर निकालेंगे तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 3, इस तरह से हमने 5 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर रखा है। 5 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर रखा है। और 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, ये माइनस इससे क्रॉस हो गया, फिर भी एक माइनस रह गया। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ओके। तो जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस का 3, जब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस का आएगा। डन है। तो हमारा जो थर्ड नंबर हमारा जो फार्मूला है वो क्या होता है? इस प्रकार से उसके बेस पर मैंने कुछ सम्स भी दे रखे हैं, तो उसको भी देखना है। ओके। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है 4 नंबर, जिसमें से जो नया फार्मूला होगा, जैसे कि किसी भी नंबर पर कोई पावर है एन, मान लीजिए कि यहाँ पर ये फार्मूला हमारा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जितना इसमें एक्सपोनेंट होगा उतने टाइम इसका मल्टीप्लाई करेगा। ये सबसे पहले मैंने उसी को जाना था यहाँ पर। और अभी जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इसमें अगर हम इस तरह से हमारा लिखा हुआ है नंबर, तो हम इसको किस तरह से और कौन सा तरीका जिसमें हम लिख सकते हैं, वो हम इस तरह से इसको माइनस का एन
के रूप में लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई नंबर है 2 और इसकी पावर है 3, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर माइनस का 3। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा जो है ये फार्मूला नंबर, जो फार्मूला नंबर हमारा 4 था वो ओके होता है। यस, नाउ हमारा जो फार्मूला नंबर 5 है उसके पे डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला नंबर 5 पे क्या है? फार्मूला नंबर 5 बोलता है अगर किसी नंबर पर जो पावर है वो माइनस का अगर है तो क्या होगा आंसर हमारा। मान लीजिए ये हमारा फार्मूला है, m की पावर माइनस का n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम 1/m की पावर n लिख सकते हैं। ओके, डन है। तो इसके बेस पर कुछ सम्स देखते हैं, जैसे कि ये सम्स हमारा है 3 की पावर माइनस का 5 लिखा हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 5 किसका होगा? प्लस का होगा। ठीक है, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। डन। तो ये हमारा जो फार्मूला नंबर 5 था वो क्लियर होता है। नाउ हम लोग जो फार्मूला नंबर हमारा 6 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। स्टॉप करो। तो फार्मूला जो 5 है उसके बारे में जानते हैं। तो फार्मूला जो 5 है m की पावर माइनस n है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1/m, और जो पावर है हमारा वो माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1/5 की पावर माइनस का 3 है, तो इसको अगर हम अगर ये 5 की पावर माइनस का 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/5, और ये जो माइनस की पावर है वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। डन है। तो ये हमारा जो फार्मूला नंबर 5 था उसको हमने क्लियर किया है। नाउ हमारा जो फार्मूला नंबर 6 है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो फार्मूला नंबर जो 6 है उसके बारे में जानते हैं। फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है? फार्मूला नंबर 6 कहता है a/b है, और अगर इसके पावर माइनस का n है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मतलब इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इट्स मीन्स है कि b/a, और ये जो माइनस की वैल्यू थी, क्योंकि ये वैल्यू कैसे हो गई? रिसिप्रोकल हो गई, वैल्यू रिसिप्रोकल हो गई, और b/a, और ये जो माइनस की वैल्यू थी वो किस में हो जाएगी? प्लस में पावर हो जाएगा। माइनस का जो पावर था वो प्लस का पावर हो जाएगा। डन है। अगर मैं इसको और ओपन करता हूं तो b की पावर n और a की पावर n दोनों के ऊपर पावर रहेगा। डन। तो ये फार्मूला नंबर हमारा जो 6 था ये हमने क्लियर कर लिखा है। आइए इसको समझते हैं। जैसे 2/2/3 है, 2/3 है, और इसकी पावर 2 है, और वो भी माइनस का पावर है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 3/2 क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, और ये पावर जो था माइनस का वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर 3 के पावर 2 और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। डन है। तो ये हमारा जो फार्मूला नंबर 6 था उसको हमने क्लियर कर लिया। अब इसको अगर इवेल्युएट करते हैं, वैल्यू इसकी निकालनी होगी, तो हम इसको 3 जा 9 होता है, और 2 जा 4 होता है, तो 9/4 हो जाएगा। ये इवेल्युएट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। डन। और अभी हम जो हमारा लास्ट होगा फार्मूला नंबर 7 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मूला नंबर जो हमारा 7 होगा उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर a की पावर a/b है, और इसकी पावर कितना है? n है, प्लस का है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो b/a, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस की, इसका जो पावर हो जाएगा वो माइनस का n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का पावर n हो जाएगा। डन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 का पावर n है, तो ये 3/2 की पावर माइनस का, यहाँ पर पावर कोई ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पावर 2 ले लिया है,
तो ये जो होगा ये माइनस का हो जाएगा। डन, इतना है। आई थिंक आपने इसको समझा होगा। अब हम कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। स्टॉप को। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर में क्या लिखा है, घातांक रूप में लिखिए, राइट इन द एक्सपोनेंशियल, गड़बड़ है, इसको स्टॉप करो। टाइप नंबर फर्स्ट है, घातांक रूप में लिखना है, राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको जो हमारा घातांक रूप में है उसमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मैंने पहले ही वो समझाया था कि जैसे अगर जो हमारा घातांक या एक्सपोनेंट जो हम पढ़ते हैं उसका मेन रीजन है कि किसी भी नंबर का लगातार अगर मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई ना करके उसके ऊपर पावर रख करके हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर 2 की पावर हम कितना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम हुआ है, तो इसके जो पावर है वो 4 होगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि एक्सको एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। डन, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम किया गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब नेक्स्ट नंबर आप स्वयं सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर सेकेंड पे आएंगे। टाइप नंबर सेकेंड में मान ज्ञात कीजिए या फाइंड द वैल्यू और एवेल्युएट, मतलब कि इनका मूल्य वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, इनका मान निकालना है। तो अगर मान निकालना है, मैंने सेकंड नंबर जो टाइप नंबर सेकंड है मैंने यहाँ पर आई थिंक हाँ यहाँ पर मैंने बता रखा है। देखिएगा, किसी भी नंबर पर जैसे ये लगातार माइनस 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 लगा हुआ है, तो हम जब माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला है कि माइनस का अगर विषम संख्या है, विषम संख्या 1 2 3 3 है तो विषम संख्या है, इसलिए इसकी भी पावर जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 की पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3, 3 टाइम है तो 3 लिख देंगे। डन है, तो ये हमारा इतना हो गया है। अगर मैं इसी की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर आंसर हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और मैंने बोला कि अगर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया है। डन, अभी नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है माइनस 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 माइनस, कितने बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम है, मतलब कि ये कैसा है, एन की पावर सम संख्या है। ये कितने टाइम है, 4 टाइम है, मतलब सम संख्या है। और जब सम संख्या होता है तो ये माइनस माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, मतलब कि जो आंसर आएगा वो प्लस का में आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 जा 27, 3 जा होता है 81, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा 81। देन नेक्स्ट नंबर है हमारा माइनस 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 माइनस, फिर से इसको चेक करते हैं तो कितने टाइम हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हुआ है, मतलब कि ये कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, तो कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है तो हम किस में वैल्यू हमारी आती है, माइनस में आती है, तो पहले ही माइनस लगा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे 5 5 जा 25 होता है, पचम 25 25 पंचे 125 होता है, और 125 पंचे 625 होता है, और 625 के साथ में हम 25 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 5 2 जा 10, ओके। इसके बाद में यहाँ पर ओके ओके 31, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3125, वो भी किसमें, माइनस में। डन है, तो टाइप नंबर हमारा जो सेकंड था वो यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट नंबर जो हमारा है वो देखिए, नेक्स्ट नंबर है टाइप नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब है कोई भी वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है, इस तरह से लिखी हुई है, इसको गुणा करना है होगा। देखिए यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस सब का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकेंड नंबर में ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब कि इसका अगर कितनी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5, इन सब का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ऐसे इसका भी करना है, इसका भी क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, क्योंकि पावर इसका कितना है, 3 है, तो 2 2 2, यहां पर कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो भी आएगा वो आंसर, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। आगे यहाँ पर करते हैं 8 आ गया, और ये 5 5 जा 25 हो गया, और 25
8Z 200 होता है। बस क्लियर हो गया। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।